ये झुकेगा, हल्का सा जूम कम कीजिए, छोड़िए। आप यहाँ से हटाइए पहले हाथ, जो नीचे जा रहा है जाने थोड़ा ऊपर कर। एक मिनट, एक मिनट, बस बस। अरे हल्का जूम कर लीजिए। और यानी हल्का सा पर्दा उर्दा दब जाए थोड़ा, बस बस बस, छोड़ दीजिए, एकदम सही है। हाँ? चालू क्या? अभी आप देखिए ना, आप गौरी पुत्र गणेश की, चालू है। संगीश्वर प्रेम जी महाराज की, माँ कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, श्याम रामचंद्र भगवान की, समन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की, माँ जगदम्बे की, तीर्थराज प्रयाग की, भरद्वाज आश्रम की, अक्षय वट की, त्रिवेणी क्षेत्र की, गंगा मैया की, यमुना महारानी की, सरस्वती मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, हर हर महादेव, हर 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 हर। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय, कोटिसूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये, शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् मृत्युञ्जय महारुद्र त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनै सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनां महाकाल ओंकारं अमलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करा सेतुबन्धे दुरामेशं नावेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बके गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्तजन्मकृतं पाप स्मरणेन विनश्यति करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणेन जन्मापादसम्मापराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां लावणीं शक्तिरूपिणीं महाभावस्वरूपत्वं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनितं शरण्यं भृत्यार्तिं प्रणतपालभवद्भूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं सुखावसाने तुद्मेव सारं दुःखावसाने गुरुमेव गेयं देहावसाने तुद्मेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः
आइए बड़े आनंद से सबसे पहले प्रभु का नाम स्मरण करते हुए उनकी वंदना करते हुए कथा का प्रारंभ करें। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापृतं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापृतं ब्रह्म वेद Manus
बोली भगवान शंकर की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की जय। दुख हरता बन के सुख करता बन के चले आना गणपति चले आना। मुंह बना के बुलाओगे तो आने वाला भी नहीं आएगा। मुंह बना के आना कौन आएगा? इसलिए जरा प्यार से बुलाओ, हंस के बुलाओ। अरे दुख हरता बनने के, दुख हरता बनने के चले आना चले आना।
हम सभी लोग शिव गंगा में डुबकी लगाते हुए भगवान की कृपामयी करुणामयी कथा रस का पालन करें। इसकी टोन ठीक करो, बेस ठीक करो। कल आपके सामने कहा था कि देवराज जो कि एक महान पापी दुराचारी व्यभिचारी भगवान शिव की कथा, शिव महापुराण की कथा, शिव नाम को जप करके शिव प्रसाद को ग्रहण करके मोक्ष को प्राप्त कर ले। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रेम को उत्पन्न करने वाली, भक्ति को बढ़ाने वाली उनके दूसरे महात्मा को सुनाता कि इस कथा के द्वारा और कौन मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, उसकी कीमत को पहचानेंगे नहीं, उसकी महिमा का हमको ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसके चरणों में हमारा अनुराग नहीं होगा, उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं होगा, हमारा विश्वास नहीं होगा। इसलिए रामचरितमानस के अंदर का है कि जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, बिन परतीत होई नहीं प्रीति, बिन परतीत प्रीत बिना नहीं भगति बनाई, प्रीत बिना नहीं जिमी खगे से जलती चिकनाई, जिमी खगे से जलती चिकनाई। बिना जाने प्रेम नहीं होता और बिना विश्वास के, प्रेम में अगर विश्वास ना हो, प्रेम बहुत हो लेकिन हम समझे यार तुम तो बहुत ठग आदमी हो, बदमाश आदमी हो, धोखेबाज आदमी हो, बहुत चालाक आदमी हो। कुछ लोग प्रेम ऊपर से करते, वैर अंदर से रखते। उनको विश्वास नहीं होता है। प्रेम में जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। जाने बिनु ना होई परतीति और बिन परतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, बिना प्रेम के भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। ध्यान देना, बिना प्रेम के भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। दृढ़ कौन हो? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी, जो भगवान भोलानाथ जी के परम भक्त, सब परीक्षाएं ली गई, कठिन से कठिन परीक्षा ली गई। दरबार में कहीं उनका नामो निशान नहीं था, कहीं प्रशंसा नहीं थी। गालियां जरूर मिलती थी लेकिन प्रशंसा नहीं मिलती थी। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है महाराज जी के दरबार में महाराज जी को सर झुका के बैठे हुए, इतने झुके हुए थे। मैंने देखा कंधे भी उनके जमीन को छू गए। और जब दरबार में पहुंचे तो कुछ दूर पहले ही कहा कि देखो वहां मुझे प्रणाम करना, वहां मुझे प्रणाम करना।
वो मेरे सर झुकाने की जगह, मेरे सर उठाने की जगह नहीं। बहुत जीवन में परीक्षाएं हुई, कोई चमत्कार महाराज जी ने नहीं देखा। आप सब उनके जीवन चरित्र से परिचित हैं। माता कृष्णमयी का जाना, उनके पुत्र प्रभु दत्त का जाना, उनके पुत्र नारायण दत्त का जाना, और इसी हाल में महाराज जी का सत्संग करना, और पूड़ी और आलू पीछे स्कूल में बनवाना। जिसका जवान बेटा मर जाएगा पूड़ी और आलू बनवाएगा, बैठ के सत्संग करेगा, अपने गुरु का गुणानुवाद करेगा या अपने गुरु को गालियां देगा कि आपने मेरे जीवन में कौन सा चमत्कार किया, आपने मुझे जीवन में क्या दिया। नहीं, सारी कठिन परीक्षाएं देने के बाद भी, अनेकों सैकड़ों गालियां खाने के बाद भी महाराज जी ने उनके दर से अपने सर को नहीं उठाया, उनकी भक्ति नहीं छोड़ी, उनका प्रेम नहीं छोड़ा। ये दृढ़ता, प्रेम में दृढ़ता। हम लोग दो चार बातें अपने विरुद्ध सुन लेते हैं तो हमारा मन खराब हो जाता है, और इतना मन खराब हो जाता है कि सोचते हैं भैया यहीं से उठ जाओ, जाओ, छोड़ो सब कुछ, क्या करना है हमको। नहीं, ये हमारा प्रेम नहीं। तो मरना सिखाता है, जीना नहीं सिखाता है। जो मर सकता है, जो पतीला जल सकता है, वो रोशनी से प्रेम करे। क्षमा जल रही थी, पतिंगा समा के पास आया और कहने लगा, और प्रेम के बिना विश्वास नहीं होता, और बिना भक्ति, प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती, और भक्ति में जब तक दृढ़ता ना हो, मजबूती ना हो, वो कोई भक्ति नहीं होती। लेकिन ये सब कब मिलता है? मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, पावहि बिनहि प्रयास, जो यह कथहि निरंतर, सुनहि मान विश्वास। भगवान की कथा, सद्गुरु की चरणों की भक्ति हमें बिना प्रयास के संसार सागर से पार लगा देती है। कोई साधन नहीं करना पड़ता है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, जो भी व्यक्ति इस शिव पुराण महाकथा का श्रवण करता है, उसके कष्टों की निवृत्ति, समस्याओं का समाधान हो जाता है, एवं उसकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, और शिव कृपा को प्राप्त कर लेता है। स्पष्ट रूप से रामचरित मानस के अंदर का है कि जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा नहीं होती, वो मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। आज शिव जी की कृपा से, उनके अनुग्रह से हम सबको शिव पुराण कथा सुनने का सौभाग्य मिला। जो हम लोग बैठे, ये उनकी कृपा है। इसलिए हम रोम रोम को, अपने चित्त को, अपने मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करके इस कथा रस का पालन करें। इतना मन हमारा प्रसन्न होना चाहिए कथा में, इतना रोम रोम हमारा प्रफुल्लित होना चाहिए कथा में, इतना रोमांचित होना चाहिए कथा में, कि समझिए कि करोड़ों शिव नाम हमारे आसपास बिखरता है। एक बार की बात है, हमारे 1.5 करोड़ 3.5 करोड़ हमारे रोम है शरीर, और 3.5 करोड़ जाप
तो 108 की माला जपना भी बहुत भारी पड़ता है। अगर गुरुजी ने कह दिया है कि 11 माला जपना, तो 12वीं जिंदगी में नहीं जपने वाले है? और रोज कह देंगे आज की माला हो गई, गुरुजी का कर्जा उतर गया। 3.5 करोड़ जपना बड़ी बात। एक बार सत्यभामा और रुक्मिणी दोनों बैठी हुई थी। सत्यभामा और रुक्मिणी कहने लगी, एक बात है। सत्यभामा बोले क्या? तो कोई मामला गड़बड़ है, कुछ बात तो जरूर है। ये बुलाता नहीं और वो पहुंच जाते, और लोग बुलाते रह जाते, आते ही नहीं। कोई तो कारण होगा कि जिसके कारण ये चले जाते। सत्यभामा रुक्मिणी दोनों बात कर रही थी, तो सत्यभामा ने कहा, देखो रुक्मिणी, व्यर्थ में ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि है तो भाई बहन, कोई और तो है नहीं। अरे द्रौपदी कृष्ण की बहन है, क्या हुआ अगर बार बार चले जाते? बोले नहीं, बहन हो तो भी बार बार नहीं जाना चाहिए। बहन का क्या मतलब कि दिन भर कमरे में ही बैठे रहते हैं? ये कोई बहन है? अरे उसकी भी कोई मर्यादा है। कृष्ण सुन रहे थे। इतने में द्रौपदी की आवाज आई, हे कृष्ण, हे तो जब जब विपत्ति पड़ती थी तो कृष्ण को ही पुकारती। जैसे ही आवाज आई भगवान कृष्ण भागे। सत्यभामा द्रौपदी कह रहे हैं, सत्यभामा रुक्मिणी कहने लगी, देखा हम लोग यहीं बैठे, भागे। भगवान कृष्ण ने कि क्या होता है देखने को भी मिल जाए। सत्यभामा रुक्मिणी दोनों तैयार हो गई चलने के लिए। पहुंचे द्रौपदी के पास। जब द्रौपदी के पास पहुंचे तो आवाज लगाई कन्हैया ने, अरे द्रौपदी, अरे बहन क्या कर रही हो? बोले भैया चोटी कर रही हूं। चोटी कर रही हूं? बोले चोटी कर रही हूं, मुझे बुलाया? बोले हाँ याद आ गई, आपको आवाज दे दी। अरे बहन, अगर तुम चोटी कर रही हो तो रुक जाओ, आज मैं तुम्हारी सेवा के लिए। भाभियां बोले हाँ, रुक्मिणी भी लाया हूं, सत्यभामा भी लाया हूं। अच्छा, द्रौपदी बड़ी हुई। अब रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों ने कहा आज मौका मिला झोटा खींचने का। चोटी तो करेंगे, लेकिन चोटी जब किसी पे बहुत गुस्सा आता तो क्या करते? झोटा पकड़ के खींचो, 2 थप्पड़ लगाओ। बोले आज तो मौका मिला, चलो अच्छी सेवा मिली है। गई दोनों, और दोनों जाकर के गंगा उठाई और द्रौपदी की चोटी करी। जब द्रौपदी की चोटी करने लगी, गंगा कर रही थी और द्रौपदी के जब द्रौपदी के बाल जोर से खींचे तो मिलते कृष्ण, फिर खींचे तो कृष्ण, फिर खींचे तो कृष्ण, फिर खींचे तो कृष्ण। ये तो इतने बार भगवान कृष्ण का नाम, हर बार कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान कृष्ण है। बोले सत्यभामा रुक्मिणी, तुम्हें समझ में आया कि ये मुझे एक आवाज देती है, मैं भाग के आ जाता हूं, क्योंकि ये 3.5 करोड़ नाम रोज जपती है मेरा, रोज जपती है मेरा। हर पल हर श्वास रोम रोम केवल ये कृष्ण नाम ही लेती रहती है। उसके अतिरिक्त इसके जीवन में कोई दूसरा नाम नहीं। रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि इनके जैसा प्रेम, इनकी जैसी भक्ति तो मैंने भी अपने
नहीं किया है। हे प्रभु, कितनी बड़ी इनकी कृपा है? हर समय उनका नाम जप रही है, हर समय उनका नाम ले रही है। नाम रूपी अग्नि के द्वारा बड़े से बड़े पाप जल करके भस्म हो जाते हैं, बड़े से बड़े पाप भस्म हो जाते हैं। बोले उदाहरण, बोले एक बहुत पुराना वृत्तांत है, बहुत पुरानी कथा है। सूत जी कहने लगे कि एक बिंदुक नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी चंचुला। चंचुला पतिव्रता थी, धर्म पत्नी थी, और बिंदुक दुराचारी था, वेश्यावृत्ति से अपने जीवन को निर्वाह करता था। बहुत बार उसको चंचुला ने समझाया, वास्कल नगर में उसका निवास था, अनेक दुष्कर्मों के अंदर बिंदुक लगा रहता था। न धर्म, न कर्म, न पूजा, न पाठ, लेकिन जो चंचला थी वो पूजा पाठ नियम धर्म अपने जीवन में पालन करती। लेकिन बिंदुक बचपन से ही कुमार्ग, कुसंगत, शराब पीना, जुआ खेलना, अनेक प्रकार के पापों में हमेशा रत रहना। चंचला नित्य उसको समझाती थी कि जो कुछ भी आप कर्म कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, इन कुकर्मों को आप छोड़ दे। लेकिन नहीं माना और अपनी सारी संपत्ति उसने नष्ट कर दी, चोरी करने लगा, झूठ बोलने लगा, व्यसन में अपने जीवन को नष्ट कर दिया। व्यसन एक ऐसी चीज है, बुरी आदत इतनी गलत है कि कहा जाता है, सूत्र कहता है, नीति कहती है, मद्यपस्य कुतः सत्यम, मद्यपस्य कुतः सत्यम, दया मांसासिना कुतः, कामुकस्य कुतो विद्या, निर्धनस्य कुतः सुखम्। जो अपने जीवन में मद्यपान करने वाला है वो कभी सत्य नहीं बोलता। शराब पीने वाला व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोलता। मांस खाने